डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम 13.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर को, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 13.4। और 13.4 में भी उतनी ही इजी है जितना 13.3 था। वास्तव में 13.3 बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी और उसमें भी स्टूडेंट ने इतनी लापरवाही करी थी कि उसमें भी मतलब टोटली क्वेश्चंस को 8 से 9 क्वेश्चन थे। टोटली क्वेश्चन को ये डाउट में लिया था सारे स्टूडेंट्स ने, और जबकि वो बहुत ही इजी थी। तो थोड़ा सा बेटा अपने जो है अपने दिमाग का यूज़ करें, थोड़ा कॉन्फिडेंटली रहें और थोड़ी मेहनत करें बेटा। तो जैसा कि 13.4 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 13.4 एक्सरसाइज है सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। तो सबसे पहले बात ये आती है कि स्फीयर क्या होती है, स्फीयर होता क्या है। तो बेटा जो हमारा बॉल होती है वो स्फेरिकल होती है। बॉल की जो शेप होती है ना, बॉल की, वो स्फेरिकल होती है। जो हमारा बलून होता है वो भी स्फेरिकल होता है। तो वो मैंने लिखा भी है कि ए स्फीयर इज लाइक द सरफेस ऑफ ए बॉल। एक बॉल के जैसा होता है। सरफेस कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है बॉल के जैसा होता है। तो बेटा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r²। क्या होता है? 4 पाई r²। वेयर आर है रेडियस ऑफ स्फीयर। आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर। अब अगर हम स्फीयर को बीच में से कट कर दें, अगर स्फीयर को बीच में से कट कर दें तो हमको क्या इस तरह की शेप नहीं मिलेगी? कैसी शेप मिलेगी? कटोरा टाइप। कटोरा तो जानते होंगे सब। तो इस तरह की शेप मिलेगी बेटा। तो अब हमें स्फीयर के साथ साथ इसको बोलते हैं हम हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर क्या बोलते हैं इसको? हेमी स्फीयर बोलते हैं बेटा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, जैसा कि ये आधा ही तो है स्फीयर का, तो हम क्या काम करेंगे कि जो 4 पाई r² है उसको जो है आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई r² हो जाएगा। ठीक है ना? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर हो गया 2 पाई r²। अब इसमें बेटे टोटल सरफेस एरिया और अगर पूछ रहा हो तो इसके ऊपर वाला जो स्पेस है वो कैसा है? सर्कुलर है। तो इसमें क्या काम करेंगे? पाई r² और ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर होगा 3 पाई r²। आई होप आपके ये तीनों फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी जो है ये एक्सरसाइज है। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे करने लायक नहीं है, केवल मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा और सॉल्व आपको खुद करने होंगे। कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, स्फीयर का डायमीटर दे रखा है तो इसकी रेडियस हाफ, जैसा कि अब तक आप करते आए हैं, हाफ 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है तो r की जगह पे क्या रख देंगे? 7 रख देंगे और पाई की जगह पे क्या रख देंगे? 22/7। तो कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना बेटा, आराम से हो जाएगा। उसी तरीके से वो ये कह रहा है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमी स्फीयर ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर। हेमी स्फीयर की बात कर रहा है इस बार और उसने डायमीटर दे रखा है 42। तो बेटा रेडियस 21 सेंटीमीटर हो गई। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई r²। सॉल्व कर लेंगे। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया 3 पाई r²। उसमें रख करके सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 11 है, डू योर सेल्फ, आराम से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको बता रहा हूँ जो मेरे बताने लायक है, बाकी कोई ऐसा नहीं है जो मेरे बताने लायक है। ए टॉय इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। कोई ये खिलौना है जो कैसी शेप का है? राइट सर्कुलर सिलेंडर विद ए हेमी स्फीयर ऑन वन एंड एंड ए कोन ऑन एनोदर एंड। मतलब एक खिलौना है और जो कैसा है कि जिसके एक एंड पे तो हेमी स्फीयर लगा हुआ है और एक एंड पे कोन लगा हुआ है, जैसे कि फिगर में दे रखा है। देखो ये सिलेंडर हो गया बीच वाला पोर्शन, नीचे वाला एक एंड पे क्या है? हेमी स्फीयर है, ऊपर क्या है? कोन है। तो ध्यान दीजिए बेटा, आगे क्या कह रहा है? द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट और रेडियस, हाइट तो है 13 सेंटीमीटर बेटा और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो कि इसकी रेडियस अगर 5 है तो निश्चित है कि कोन की रेडियस भी 5 होगी और
हेमीस्फीयर की भी 5 ही होगी। ये चीज़ कहीं भी है, द रेडियस ऑफ द हेमीस्फेरिकल एंड कोनिकल पार्ट आर द सेम है, ठीक है ना, एज दैट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। कैसे? सिलेंड्रिकल पार्ट के जैसे। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय ऑफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 12 सेंटीमीटर। इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है, वो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है कब? जब इसकी जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर किसकी? कोन की। तो बेटा जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, अगर हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है तो क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो 2πRH होता है, आर और एच हमें दे रखी हैं, निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर भी आप जानते हैं 2πr², आर आपको दिया हुआ है। बात आती है कोन के सरफेस एरिया की, तो कोन सरफेस एरिया ना लिख करके कर्व्ड लिखना, क्योंकि केवल यही तो ले रहे हैं हम, तो कर्व्ड लिखना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πRL होता है। तो पाई आर तो तुम्हें पता है, एल तो निकालनी पड़ेगी ना पहले। तो एल कितनी हो जाएगी? एल इक्वल टू होता है r² प्लस में h² अंडर रूट में। तो r² 25, ये 144, कितना हो गया? 169, दैट मीन्स 13। तो ये क्या हो जाएगी? 13। तो सरफेस एरिया ऑफ द टॉय विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया किसका? हेमीस्फीयर या सरफेस एरिया हेमीस्फीयर। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत नहीं, इसको सबको टोटल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सेम एज एग्जाम्पल नंबर 13 है, डू योरसेल्फ। उसी तरीके से बेटे इसमें 10 क्वेश्चन है, तो हमेशा की तरह पहले हम इनको ट्राई करेंगे 10 क्वेश्चंस को। और मैंने हर एक क्वेश्चन को देखा है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी तो वो 9 और 10 में आएगी, लेकिन पहले बेटा इसको ट्राई करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद में डाउट कर लेंगे। तो जैसा है कि पहले 1 to 10 आपको एग्जाम्पल कंप्लीट करने हैं। और बेटा मैं फिर कह रहा हूँ कि जितनी भी एक्सरसाइज हो गई हैं आज तक, 4 एक्सरसाइज हो गई हैं, चारों एक्सरसाइज के फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। और पॉलिनोमियल्स में जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे वो भी हमेशा आपके टिप्स पर रहने चाहिए। अभी तक जो भी फॉर्मूले चैप्टर से रिलेटेड, जिन चैप्टर्स को मैंने करवा दिया उनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले लिखवाए हैं वो ऐसे हैं जो हमेशा आपके दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है ना। तो वो सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं, याद करने हैं, ठीक है बेटा, इनको कंप्लीट करिएगा। थैंक यू।